नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। भाजपा प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। भाजपाइयों ने किया जोशीला स्वागत। पाटन के ग्राम में आयोजित घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। किए गए विभिन्न आयोजन। नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर होगी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। नववर्ष को शांतिपूर्वक मनाने की गई अपील। अमलेश्वर हत्याकांड बना पहेली, पुलिस कार्रवाई पर लग रहे सवालिया निशान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दुर्ग जिले के पाटन तहसील अंतर्गत स्थित ग्राम घुघुआ में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती मिलन मंडई कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास का दिया गया मनखे एक समान का संदेश हम सब का आदर्श है। कुछ ही शब्दों में गुरु घासीदास जी ने इतना अद्भुत संदेश दिया है। इससे यह पता चलता है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने की कितनी अद्भुत क्षमता है। गुरु घासीदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी लोग बराबर हैं। इसमें आदर्श समाज की परिकल्पना है। उनकी परिकल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में हम सब बहुत सद्भाव से रहते हैं और सद्भाव हमारी संस्कृति का मूल है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है। इसे सहेजने और बढ़ाने की जरूरत है। हम इस अनुपम सांस्कृतिक को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर हमें गर्व है। घासीदास जी सिद्ध करके बता रहे हैं। तो जब मनखे एक समान, तो हमारे मन में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे में ही भाव नहीं आना चाहिए कि ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, ये पैसा वाला, ये गरीब, ये कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे। तो हम लोग घृणा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े जिन कलंक है समाज में, वो छुआछूत के। दुनिया में वो छुआछूत नहीं मिला है, हिंदुस्तान में मिला। हमन कुकुर बिलाई हमन गोदी में उठा लेते, लेकिन आदमी देख के घृणा कर, छोटे बड़े समझ। ये हमारे सबसे बड़े कमजोरी है भारतीय समाज की, जेकर ऊपर अनेक संत महात्मा मन कुठाराघात करे। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ये बात ला बहुत जोर दे के कहे है कि हमन एक समान, हमारे मन में भेदभाव नहीं होता। नववर्ष के उपलक्ष्य में ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश सहित जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस कोरोना काल में शासन की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए न्यू ईयर मनाने की अपील की है। नववर्ष छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश के वासियों को मेरी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी यह परिकल्पना है कि नया वर्ष इस बार ज़्यादा जोश उत्साह उमंग से जो रात्रि प्रोग्राम होते हैं उससे बचते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना काल में अपने आप को संयमित रखते हुए अपने परिवार के साथ अपने घर में ही बैठकर नया वर्ष मनाएं। और मैं इस शुभ अवसर पे नए वर्ष पे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे भिलाई के केबल ऑपरेटरों को, उनकी पूरी टीम को और मैं पूरे प्रदेश के केबल ऑपरेटर भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल के उत्सव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी कर ली है। कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों से नए साल को सेलिब्रेट करने की अपील की गई है। होटलों, रेस्टोरेंटों में आज होने वाले कार्यक्रमों को रात 12:30 बजे तक ही अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। समयावधि को देखते हुए
पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देर रात तक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नववर्ष के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गाइडलाइन के तरतब में कल कंट्रोल रूम में मीटिंग भी ली गई थी और जहां पे कार्यक्रम होने उनको निर्देशित भी किए गए गाइडलाइन का पालन करें। उसके अलावा शहर के कई स्थान जहां पे फिक्स पॉइंट है और जहां पे कार्यक्रम होने हैं वहां पे व्यवस्था लगी है। साथ में पेट्रोलिंग जो लगातार पेट्रोलिंग बनी रहेगी जिससे कि सुरक्षित तरीके से लोग 31 मना सके और नव वर्ष का अच्छे से स्वागत कर सकें। मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि नव वर्ष का स्वागत अच्छे से करें, ऐसी कोई स्थिति ना करें जो उनके लिए कोई मातम या किसी तरह से नुकसान का कारण बने। इसलिए सुरक्षित और अच्छे से हंसी खुशी से नव वर्ष मनाएं। लगभग 10 दिन पूर्व अमलेश्वर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खुडमुड़ी में सोनकर परिवार के 4 सदस्यों की हुई निर्मम हत्या के आरोपियों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। भोपाल से 3 दिन पूर्व आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सतपति ने बुधवार को भी घटना स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर मृत परिवार के सदस्यों के कुछ कपड़े व नींबू इत्यादि सामग्री मिलने से घटना में नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जादू टोना से जोड़कर इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने न्यूज टीम से चर्चा करते हुए कहा कि इस हत्याकांड की जांच बारीकी से की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मैडम, अभी इसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न पहलुओं विभिन्न एंगल है, सभी पे जांच की जा रही है और जांच के कई पहलू कोई जो पॉइंट आ रहे हैं उसको चेक भी कर रहे हैं। अभी हम लगातार विवेचना में हैं और बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, मुलजिम मिलेगा। जिस तरह की पुलिसिया कार्रवाई है क्या और तथ्य सामने आ रहे हैं तो अंदाज़ा कब तक लगाया जा सकता है कि सेंसिटिव मामला है लोगों के सामने? विवेचना में चल रहा है, अभी इसे कहा नहीं जा सकता कब तक वाली बात, पर यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल इसमें मामला निकलेगा। कोरोना वायरस के पूर्ण रूप से समाप्त करने प्रारंभिक दौर से लेकर 9 महीने भिलाई क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुए हैं। मार्च के शुरुआती दौर से महापौर देवेंद्र यादव, आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के नेतृत्व में कोरोना को मात देने का कार्य शुरू कर दिया गया था। सभी स्थानों में हाथ धुलाई केंद्रों की व्यवस्था कराने के साथ सभी बाजारों, पार्कों, स्कूल, कॉलेजों को बंद कराया गया। शासन के आदेश का पालन करते हुए कोरोना वायरस के मद्देनजर जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। महापौर से स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सामग्री खरीदने महापौर निधि से 5 लाख रुपए भी दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अब भी जारी है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
देशवासियों को नए वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, इसी आशाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7773 77711 77730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की पुण्यतिथि सेक्टर 9 स्थित उनके प्रतिमा के पास मनाई गई। इस दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल की पुत्रवधू हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली से भिलाई पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के भिलाई शहर अध्यक्ष तुलसी साहू समेत
शहर के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के बसाहट में जो कार्य किया गया है उसका व्याख्यान किया गया। वहीं शुक्ल जी के पुण्यतिथि को लेकर शहर जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज देश के हम उन बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी 63वीं पुण्यतिथि है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की। और आज हम सब उन्हें याद करके ये संकल्प भी लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रदेश को बढ़ाने में, आज आपने देखा है कि यदि पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे मुखिया, जो मुखिया होता है उन्हीं की सोच पर चलती है प्रदेश। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरह से नवरत्न कंपनी की स्थापना की, उनका कहना था कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पूंजी रहेगी तब व्यापार चलेगा, व्यवसाय चलेगा, तब देश विकासशील बनेगा। उसी तर्ज पर जब उन्होंने नवरत्न कंपनी की स्थापना की तो वो उसमें से एक है भिलाई स्टील प्लांट। और भिलाई इस्पात संयंत्र के बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जो योगदान था भिलाई में उसे स्थापित करने का, उसको हम सब नहीं भूल सकते, क्योंकि आज हमारे परिवार, सबके परिवार का आजीविका का साधन है। और यह पूरे मिनी भारत के रूप में यदि इसे जाना जाता है, पूरे देश में सौहार्द और सामंजस्य, समानता का भाव यहाँ पर सभी जाति, धर्म, सभी प्रांत के लोग आज रह रहे हैं। तो आज ये भिलाई स्टील प्लांट की देन है और ये भिलाई स्टील प्लांट पंडित रविशंकर जी की देन है। इसे हम सब सादर नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और पूरे प्रदेश की ओर से। धन्यवाद, जय हिंद। मैम, निजीकरण को लेकर आजकल जो काफ़ी देखा जा रहा है, औद्योगिक जगत को निजीकरण किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक सोच रही है कि हमेशा निजीकरण, विक्रय करने की जो प्रवृत्ति रही है। मैंने कहा ना, नवरत्न कंपनी के जिस तरह से स्थापना की और वो सार्वजनिक क्षेत्र का इसलिए बनाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल, ताकि लोगों में अपनत्व की भावना हो, ताकि पब्लिक सेक्टर का मतलब ही पूरे पब्लिक का उसमें रुझान हो कि ये मेरी संपत्ति है, ताकि वो सब मिल के काम करें। ये एकल संपत्ति पे विश्वास करते हैं। बड़े बड़े उद्योग घरानों को एक व्यक्ति को फायदा पहुंचता है, यदि सार्वजनिक संपत्ति है तो सभी को फायदा होता है। और सिंगल में यदि प्राइवेटाइजेशन होता है, आप निजीकरण की बात करें तो एक व्यक्ति अरबपति बनेगा, बाकी जो है रोड में रहेगा। आप इस बात का खुलकर विरोध करते हैं? हाँ, बिल्कुल खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, जिस देश में आज़ादी के बाद सुई नहीं बनती थी, आज वहाँ फाइटर प्लेन बनाया कांग्रेस ने, या ये कांग्रेस की देन है। 60 सालों में लोग जरूर कहते हैं कि क्या किए। आज हम सब आज के सामने, आज डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े विदेशों तक यदि नाम है भारत का ऊंचाई पे गया, तो ये कल आए 10 साल या 5 साल या 8 साल की जो सरकार है, इनके बनाने से बनी है क्या? न्यू जिसने मजबूत किया है वो बड़ा होता है। साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरी धमधा थाने में लंबे समय से लंबित मामले में जल्द जांच अपराधियों को गिरफ्तार करने पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साजा विधानसभा के मंडल उपाध्यक्ष के ऊपर प्राणघातक हमला 2 बार हुआ है, साथ ही लगभग 2 लाख की लूट भी हुई है, पर पुलिस प्रशासन अभी तक मौन बैठी है। बोरी थाना, धमधा थाना, लिटिया सेमरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हमारे मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार देशमुख का 2,44,000 रुपया बैंक से निकालते ही डिग्गी से निकाल लिया गया था, जिसकी उन्होंने शिकायत की, मगर 2 महीना हो गया, अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। और उसके 15-20 दिन बाद में फिर उसके ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। उस दिन भी उसके पास 2,15,000 रुपया था, तो 2 लाख रुपया उसके पहले उसने किसी व्यापारी के यहाँ जमा कर दिया था, इसलिए बच गया। मगर वो बहुत ज़्यादा वो हुआ है, मतलब उसको ये इतनी चोटें आई है इनको। अच्छा। और वैसे ही ये अवध राम पटेल जी है, 72 साल की उम्र है, इनके खिलाफ SC/ST धारा लगा दिया गया है, फिजूल इनको रोक के तंग किया गया था। निरंजन मडरिया इनका लड़का, ये इनका लड़का 1.5-2 महीने से जेल में है, अलग अलग प्रकरण में। इसलिए बहुत सारे विषय को लेकर आज SP साहब से और कलेक्टर साहब से बात करने आए कि कलेक्टर साहब से भी चर्चा करनी है कि 2-3 किसानों ने और व्यापारी ने आत्महत्या की थी, उसमें अभी तक मुआवजे की राशि या कोई संवेदनहीनता दिखाई गई है, तो उसके संबंध में चर्चा। क्या मानते हैं इतना लेट लतीफ़ क्यों इस प्रशासन? लेट लतीफ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आज पहली बार मुझे स्वयं SP और कलेक्टर से मिलने के लिए आना पड़ा है। अब इस बात की गंभीरता आप लोग लगा सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि SP कलेक्टर से मिलने आने की स्थिति निर्मित हुई है। आज बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, कई जगह धान खरीदी में अनियमितताएं हो रही है, बारदाने की कमी हो रही है, कहीं 2-2, 3-3 किलो ज़्यादा तौला जा रहा है, कहीं
मनमाफिक लोगों को नई समितियों में भर्ती जिस किया किसान ने आत्महत्या किया है उसे किसान नहीं बताया जा रहा है, बल्कि किसान नहीं बताया जा रहा है। ये डोमा है, उनके पिताजी हैं जी। ये डोमा में उनके पिताजी हैं। जी। 1.5 एकड़ जमीन थी, 1.25 एकड़ जमीन अभी उनके पास है, 25 डिसमिल बेचा है, उसके ऊपर 50,000 का कर्जा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका पहला नाम था, उसके नाम के कारण सरपंच ने मानवता के नाते कहा कि भाई तुम्हारा पहला नाम है, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो उसने कर्जा लेके बनाना भी चालू कर दिया। धान कटा हुआ था। ऐसे संवेदनशीलता ऐसे मामलों में दिखानी चाहिए जब प्रदेश सरकारें RBC 6(4) के अंतर्गत अन्य तरीके से कोई भी सरकार रहे वो सहयोग देने के लिए तत्पर रहती है, मगर नीचे स्तर पे कम से कम मानवता दिखाते हुए प्रकरण अच्छे ढंग से जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त होने के बाद विष्णुदेव साय प्रथम बार भिलाई पहुंचे, जहां जगह जगह उनका स्वागत सम्मान मंडल अध्यक्षों की अगुवाई में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के चल रहे मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भिलाई पहुंचे, जहां भिलाई के हर चौक चौराहों पर उनका जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी की सभी वाहिनियों ने मिलकर एक साथ किया। हर चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश यहां पर देखा गया। ये सभी कार्यकर्ता अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए विष्णुदेव साय को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे और सब ये तमन्ना थी कि हर कोई उन्हें पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करे। इस बीच कार्यकर्ताओं में नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी लगी रही। सर्वप्रथम खुर्सीपार गेट पर भाजपा खुर्सीपार मंडल के अध्यक्ष रामवृक्ष वर्मा की अगुवाई में जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। तत्पश्चात ये काफिला आगे बढ़ा और घड़ी चौक सुपेला पर भी सुपेला मंडल अध्यक्ष विजय जायसवाल की अगुवाई में युवाओं एवं महिला मोर्चा की सदस्यों ने पूरी गर्मजोशी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। साय जी के आने का उद्देश्य ये है कि जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था पूरे भारत में, आज समापन है छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण वर्ग का, संभाग का, और वो छत्तीसगढ़ का जो प्रशिक्षण वर्ग का जो समापन है वो भिलाई जिले में ही होने जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में साय जी का आगमन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से इस आगमन को देख रहे हैं? चुनाव भी है आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इस प्रशिक्षण वर्ग से हर कार्यकर्ता काफ़ी उत्तेजित हुआ है और आने वाले समय में चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है और इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है इससे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नियुक्ति के पश्चात पहली बार आज भिलाई आगमन उनका हुआ है और उनके आने से हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह है और हम सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आगामी जो 3 साल बाद चुनाव होने विधानसभा के, हम सब मिलके कांग्रेस के जो शासन है, जो झूठ बोल रही है, लगातार वादा खिलाफी कर रही है, किसानों के साथ जो गलतियां कर रही है, हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे। उस चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें किस तरह से पार्टी अपना दमखम दिखाएगी? आज प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन से सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह आया है और आगामी जो 6 महीने चुनाव आने वाले हैं, हम सब मिलकर अच्छे से कार्य करेंगे। बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बनती जा रही हैं, हम सब मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। आगामी महापौर जो बनेगा भिलाई नगरीय निकाय का, वो हमारा ही बने, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। हम लोग सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सभी में एक उत्साह भरा है कि अब कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आगामी चुनाव को देखते हुए हम सब सक्रिय हो गए हैं और एकता से चुनाव जीतना है। मतलब महिला मोर्चा का पूरा सहयोग रहेगा इस बार सरकार बनाने में? जागरूक हो गई हैं और महिलाएं बहुत फुल पावर आ गया उनको कि अब हमको कुछ करना है, मतलब करना है। जैसे जैसे चौक चौराहे पार होते जा रहे थे, वैसे वैसे ये काफिला लंबा होता जा रहा था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत सम्मान के बाद सभी कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए उस कारवां में शामिल हो रहे थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो चुका है। देखना होगा इस शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा कार्यकर्ता अपनी पार्टी को आगामी समय में कितना लाभ पहुंचा पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 19 शास्त्री नगर कैंप 1 के पार्षद जोहन सिन्हा के प्रतीक्षालय बनाने को लेकर की गई पहल कामयाब हो चुकी है। पार्षद जोहन सिन्हा ने चंद्रा मौर्य चौक के समीप यात्री प्रतीक्षालय बनाने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया था।
जिस पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने इसे संज्ञान में लेते हुए यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए आदेश जारी किया था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है और गंतव्य स्थानों तक जाने वाहनों की प्रतीक्षा में खड़े लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। पार्षद जोहन सिन्हा ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। ये माननीय मोतीलाल वोरा संसद की संसद निधि से प्रतीक्षालय का निर्माण हुआ है। मैंने पिछले वर्ष आदरणीय बाबूजी से मांग किया था कि यहाँ पर एक प्रतीक्षालय हो जाएगा तो बहुत अच्छा लोगों को सुविधा मिलेगी और एक चौक में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, जिससे आने जाने वाले लोगों को पानी बरसात और धूप से प्रतीक्षालय से लोगों को राहत मिलेगा। महापौर देवेंद्र यादव, निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भिलाई को शीर्ष स्थान पर लाने स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सके और खुले में शौच मुक्त शहर बन सके। शौचालयों में सफाई के साथ रंग रोगन किया गया है। शौचालयों में आईना, कूड़ादान, जल की उपलब्धता, साबुन और नल का होना सुनिश्चित किया गया है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक,
कलेक्शन, पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महापौर परिषद की संपन्न हुई बैठक में शहर विकास से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। महापौर देवेंद्र यादव के निर्देश पर बैठक की अध्यक्षता महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल ने की। वार्ड 27 घासीदास नगर के आंतरिक मार्गों के डामरीकरण का एजेंडा पूर्व में लगाया गया था। अब महापौर परिषद से मंजूरी मिलने के बाद 79,71,000 रुपए की लागत से घासीदास नगर के आंतरिक मार्गों का डामरीकरण किया जाएगा। बैठक में अन्य एजेंडों पर भी चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संपत्ति कर के स्वनिर्धारण, वार्षिक भाड़ा मूल्य में दरें एवं सभी जोन का वर्गीकरण निर्धारण महापौर के समक्ष प्रदान किया गया।
स्वदेश मानवाधिकार संगठन द्वारा दुर्ग पुलिस प्रशांत ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया और बैंक में चल रहे अनियमितता की जानकारी दी गई। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद स्वदेश मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष मोतीलाल चावला ने बताया कि बैंक कुर्की किए गए जमीन, मकान और व्यावसायिक परिसर को मिलीभगत से कौड़ियों के दाम में बेच रही है, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी जांच होना आवश्यक है। आज हमारे द्वारा माननीय एसपी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा जो लोगों की गाड़ी कमाई की करोड़ों की संपत्ति को लाखों के भाव में, कौड़ियों के भाव से बेचा जा रहा है। इस टाइप की जो प्रकरण है, ये एक नहीं कई बैंकों द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुपेला, कैनरा बैंक, दिसाली द्वारा अभी एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें उन्हीं के द्वारा 3 वर्ष पहले वैल्यूएशन करके जिस संपत्ति की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकलन किया गया, उस संपत्ति को आज कल 30 तारीख के डेट में ऑक्शन के द्वारा मात्र 15,70,000 में बेचा जा रहा है। कहाँ की जमीन है, कितना ये ग्राम अंडा की जमीन है, जो 21,780 स्क्वायर फीट की जमीन है, और उस जमीन का वैल्यूएशन पहले भी बैंक द्वारा किया गया और आज भी बैंक द्वारा कितनी आकी गई थी? पूर्व में उसका आकलन बैंकों द्वारा 50 लाख रुपए किया गया और आज वर्तमान में उसका आकलन 15,70,000 में किया गया, जो कि एक बैंकों के मन में एक जो षड्यंत्र जो बैंक द्वारा रचा जा रहा है। और इस तरह की धांधली बैंक और भी करती होगी फिर? हर बैंकों से ऐसा हो रहा है और इसी की जांच के लिए हमने एक स्वदेश मानवाधिकार संगठन का निर्माण किया है कि वो ऐसी जांच करे, और बैंकों में अगर जांच की जाएगी तो ऐसे प्रकरण कई हैं, जैसे एक राइस मिल का है, धमतरी राइस मिल है, दुर्ग जिले में ही ऐसे कई पीड़ित लोग हैं। हमसे मांग करते हैं कि उचित जांच की जाए और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और ऐसे जो लोगों की गाड़ी संपत्ति को लोग हड़पने की और भूमाफियाओं के माध्यम से हड़पने की साजिश की जा रही है, उस साजिश पर रोक लगाई। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था भिलाई ने मनाया स्पेशल बच्चों के साथ अपना दूसरा स्थापना दिवस। संस्था द्वारा महिलाओं को स्वावलंबन की नई दिशा देकर आत्मनिर्भरता की उड़ान दिया जा रहा है। आज के दौर में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता न केवल समाज की जरूरत है, बल्कि समय की मांग है। शिक्षित होने के बाद भी केवल नौकरी ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे स्वावलंबी बना जा सकता है। हुनरमंदी से भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उड़ान संस्था एक बहुत बढ़िया संस्था है और मेरा तो सौभाग्य है उस संस्था का संरक्षक बनने का सौभाग्य मुझको मिला है। और उड़ान संस्था एक से बढ़ के एक काम करते आ रहे हैं, जैसे मिट्टी का दिया बनाना, गोबर का दिया बनाना, गोबर का राखी बनाना, गौमूत्र से फिनाइल बनाना, और महिलाओं को कुटीर उद्योग का मतलब प्रशिक्षण देना। ऐसे बहुत सारा अनेकों कार्य किए हैं। और यहाँ का जो गोबर का दिया बनाए हैं, गोबर का दिया तो क्या बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और विदेश में ही इनका नाम गया है हमारे उड़ान संस्था का। तो उड़ान संस्था महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो हमारी संस्था की अध्यक्ष है निधि चंद्राकर जी, सभी महिलाओं को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत कम ही समय में 2 वर्ष में एक से बढ़ के एक कार्य हमारे उड़ान संस्था ने किया है। और आज हम सभी बहनों को यहाँ इकट्ठा होकर इस खुशी के माहौल में आज एंजॉय करने का मौका मिला और हमारे पत्रकार बंधु लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। नारी सशक्तिकरण को लेकर उड़ान नई दिशा की जो स्थापना दिवस, दूसरा स्थापना दिवस है। इस संस्था नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबन बनाने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कुटीर उद्योग हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, काम कर रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी नारियां आगे बढ़ें, और जब एक परिवार की नारी आगे बढ़ती तो देश समाज पूरा आगे बढ़ता है। सोच ये है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ान संस्था की जो हौसला है बहुत बुलंद है और हम बच्चे और महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कि मैं इतना ही कहना चाहूँगी, पूरी टीम की ओर से बधाई देते हुए आज हमारी संस्था के दूसरे स्थापना दिवस में आदरणीय लता चंद्राकर जी, निधि जी, लीना राशि और पूरे हमारे जो एनडीपी स्कूल के जो बच्चे सभी मिलकर इस स्थापना दिवस को बड़े हर्ष उल्लास से मनाए हैं। और हम केवल इतना ही संदेश देंगे कि नारी लाझनी अबला समझो, नारी नर के मानगा, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहला समानगा,
दुर्गा कंकालिया वनिया नावला जगाबो इंद्र सुषमा सही हम नारिया वनिया। हमारी उड़ान इस बहनें बढ़ चढ़ कर आगे काम करती रहें, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, यही हमारा उद्देश्य। आज 30 दिसंबर को हमारी संस्था 2 वर्ष पूर्ण किए हैं और कोरोना की वजह से हम ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर सके, पर एक छोटा सा नदी पीस बुलाकर बच्चों के साथ में हम लोगों ने थोड़ी सी खुशी उनको दी है, थोड़ा सा उनके साथ सेलिब्रेट किए हैं। उनके साथ में गाना गा के, अंताक्षरी खेल के, गेम खेलकर उनके साथ सेलिब्रेट किए हैं। उड़ान जो हमारी संस्था, मेरा जो उद्देश्य था वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो थोड़ा सा हमारी मतलब कुछ लेडीज अभी जुड़ रही हैं, आगे जुड़ेंगी और हमारा काम चल रहा है। कुछ महिलाएं अभी आत्मनिर्भर बन चुकी है हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती समारोह के अंतर्गत वार्ड 7 अयप्पा नगर स्थित सतनाम भवन में बाबा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 7 में स्थित है सतनाम भवन, जहां 30 दिसंबर को पूरे विधि विधान के साथ परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती समारोह मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पंथी नर्तकों ने अपने पूरे समूह के साथ मोहक पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका निगम भिलाई के एल्डरमैन मोहम्मद शादाब पहुंचे। इसके साथ ही समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने मंच साझा किया। सभी ने एक स्वर में बाबा गुरु घासीदास के दिए संदेश मानव मानव एक समान को आज के समय में अपने जीवन में उतारने की बात कही। वहीं अतिथियों ने आयोजकों को इतने अच्छे आयोजन के लिए दिल से बधाइयां भी दी। अपन गुरु सेवा समिति के माध्यम से यहाँ मतलब कार्यक्रम कराए जावत हैं और पूरा समिति मिल के ये कार्य उठाए जावत है और पूरा मोर समाज भी उठावत है। ऐसे बात नहीं है। तो ये बाबा घासीदास के कार्यक्रम हर साल होते रहते, हर साल एको साल आने के गेप नहीं हुआ। मोर समाज में साथ देवत हुए, मोर समाज से बढ़ के मैं नहीं हूँ, मगर पूजा पाठ करत हूँ। एमा के मेन कर्तकार मैं हूँ, मेन मुखिया मैं हूँ। एने के अध्यक्ष से कोई ताल्लुक नहीं मिला थे, मोला कोई मोला बने के सहयोग नहीं मिला थे, या तो मोर गुरु सेवा समिति तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला थे, मगर मोर समाज तरफ से बहुत धन्यवाद देवा थे मोला। आज का कार्यक्रम आयोजित हुए? आज चौका कार्यक्रम रही सब और अभी पंथी पार्टी चलत हवा है ना, तो ये 8, 9, 10 के बजे तक क्लास चली। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पहली बार मुझे मौका मिला सतनाम समाज में आने का, और इस कार्यक्रम में जो पंथी का जो नाच हुआ, गाना हुआ, देखने का मौका मिला। और ये तो पूरे देश में मनाया जाता है सतनाम जयंती का। और गुरु घासीदास जी का सबसे पहला जो वचन है मानव मानव एक समान, ये वाकई इनकी ज़रूरत है। आज के देख रहे हैं सब आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस मानव मानव एक समान को लेकर हर हमें एक साथी बनकर और एक साथ मिलकर सहयोग कार्य सब करना चाहिए। आज की जो स्थिति है, परिस्थिति है, बहुत अलग चल रही है और ये जो मौका मिला है और मैं इनके साथ जुड़ के मिलकर इनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं होगी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को मानने वाले सर्वाधिक छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही निवासरत हैं, परंतु बाबा द्वारा दिए गया संदेश मानव मानव एक समान को आज सभी को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा सिरसा गेट चौक में 4 लेन के किनारे रखी गई गुमटी को हटाने की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए विगत दिनों इन गुमटी वालों को निगम द्वारा 1 सप्ताह का नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन अब तक इस ओर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर का कहना था कि दुकानों के कारण सर्विस रोड पर जाम लग जाता था। यातायात व्यवस्था दुरुस्त किए जाने को लेकर इन गुमटी वालों को नोटिस भेजा गया था।
इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अभी भी गया नहीं है, तो बेहतर है घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।